Good morning. Today a very interesting topic for my lovable kids and this topic is static verbs. Students, आप मुझसे इंग्लिश सीख रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है अभी तक हमने आपको abundant ऑफ वीडियोस दे दी है। आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप हमारी इंग्लिश प्लेलिस्ट में भी जाते हैं तो आपको वहां पर हमारे 200 वीडियोस मिलेंगे और ओवरऑल वीडियोस हमारे अबाउट 600 हो चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे 1,60,000 सब्सक्राइबर्स को जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक नेक्स्ट इज स्टैटिक वर्ब्स। ये कौन सी वर्ब्स होती है? सबसे पहले स्टैटिक से आप मीनिंग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि ये किसी कार्य के प्रगति को नहीं दर्शाती है, ये पर्टिकुलर दर्शाती है उसकी अवस्था को, यानी कि ये कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं हो सकती। यहां तक अगर आप क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इट इज नोन एज नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स। अब आप कहेंगे सर ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हमारे क्या काम के? तो बिल्कुल काम के स्टूडेंट्स। आपने एक वर्ड सुना होगा आई एम लविंग इट, मैकडॉनल्ड्स, याद आ गया होगा आपको, बट दिस ग्रामेटिकली इट्स रॉन्ग। रीजन, देयर इज अ वैलिड रीजन फॉर दैट। So let us see, there are certain words that is which are based on verbs of perception, verbs of thinking, verbs of possession, verbs of emotion, verbs of appearing and general verbs. कुछ ऐसी verbs है जो पर्टिकुलर हमेशा स्टैटिक वर्ब में ही काम आती है। हाँ, अगर भाव बदल जाए तो कभी कभी ये प्रोग्रेसिव भी बनती है, बट डिपेंड करता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हम भी जानते हैं, राइट? तो हम सबसे पहले सीखेंगे उन परसेप्शन ऑफ वर्ब्स को, उन वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस को जो पर्टिकुलर नॉन प्रोग्रेसिव है। तो सबसे पहला वर्ड आता है हियर, नोटिस, स्मेल, सी, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, प्लीज, प्रेफर। स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना सी, ये कभी आईएनजी में आता ही नहीं। आप देखिए अगर आप बना लेते तो भाव बदलना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स रॉन्ग। तो आप हमेशा, अगर मैं बोलूं कि आप टेलीविजन देख रहे हैं, आर यू वॉचिंग टेलीविजन, आर यू सीइंग टेलीविजन, नहीं, सीइंग तो लगाना ही नहीं है मुझे, यहां मुझे वॉच ही लगाना है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कल अगर आपसे कोई पूछ ले सी, वॉच और लुक में क्या डिफरेंस है, तो आपको मालूम होना चाहिए। आप अच्छे से कहेंगे कि जब कभी रहा रही आए, यानी कि किसी में भी कंटीन्यूअस टेंस शो हो रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, वो कोई भी तरीके का कंटीन्यूअस जिसमें रहा वर्ड आ रहा है, उसमें कभी भी सी वर्ड नहीं लग रहा है। हमेशा हम वर्ड लगाएंगे वॉच। तो आई एम वॉचिंग टेलीविजन, राइट? आई एम वॉचिंग दिस बिल्डिंग, आई एम नॉट सीइंग दिस बिल्डिंग। अंडरस्टूड? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। More of the static verbs are verbs of thinking. So let us see. Agree, believe, consider, forget, imagine, know, me, mind, remember, suppose, understand. These are the few verbs. Even think is a verb which is used in static form. I think he is right. I think she is right, right? I'm thinking she is totally wrong. ठीक है? हाँ, भाव बदलता है तो हम लगा भी सकते हैं depends. तो most of the time you will say when their proper meaning is being used, they are always used in static verbs. हम बढ़ते आगे. There is a verb of possession and the word is belong, consist of, contempt. शायद आपको confuse कर रहा होगा ये word. Contempt का meaning होता है निंदनीय, strong dislike, right? Is to be known as निंदनीय, contempt. नेक्स्ट इज द वर्ड हैव। अब देखो हैव जो वर्ड है ना, ये आपको मैं एक्सेप्शंस भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज possess, remain on or wn and moreover emotions, verbs of emotions भी static verbs होती है। एग्जांपल desire, feel, hate, hope, love, like, refuse, want। अब मैंने यहां पर आपको एक वर्ड दिया था love, राइट? और मैंने आपको कहा था मैकडॉनल्ड्स से एक लाइन यूज करता है आई एम लविंग इट, राइट? इज ग्रामेटिकली नॉट राइट। स्टूडेंट्स, आप मेरे टॉपिक को अगर अच्छे से समझ लिया, अगर आपको स्टैटिक वर्ब अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको कंटिन्यू करिए और ये वर्ड्स आप जॉट डाउन कर लीजिए, आपको बेनिफिट ही देंगे, राइट? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड इज अपीयरिंग, द वर्ड इज अपीयर, लुक एंड द वर्ड इज सीम। अब देखो स्टूडेंट्स, she is seeming sad, मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं she seems sad। सीम के बाद मैंने एस लगा दिया है, पता है क्यों? क्योंकि ये इंडेफिनिट के रूप में यूज होते हैं ज्यादा, ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं यूज होते। स्टैटिक वर्ब्स है भाई, पर्टिकुलर स्टैटिक में यूज हो रहे हैं, अवस्था दिखा रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखा रहे हैं, यानी कि ये किसी कार्य की प्रोग्रेस को नहीं दिखा रहे हैं, ये सिर्फ उसकी अवस्था को दिखा रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं। she seems sad, she is seeming sad is grammatically wrong। यहाँ स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर आप जानते हैं बहुत अच्छे से, हम हर पर्टिकुलर हमारे वीडियोस के अंदर ऐड करते हैं हमारी पर्टिकुलर बुक की विद 70 वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं कि आप ये बुक ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। अदर देन दैट वी हैव अ यूनिवर्सल इंटरव्यू, वी हैव अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यूज बुक। इसके अलावा हम आपको मोटिवेट भी करते हैं कि अगर आप अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, बिल्कुल हम अपना कंप्लीट कोर्स आपको देते हैं और आपको ट्रेन करते हैं 1 वीक के अंदर। हाँ, अगर आप एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं तो देयर इज अ डिफरेंट कोर्स, अगर आप अपना इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो
बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं, अपना मेडल देते हैं और आपको अपने इंस्टीट्यूट खोलने में बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। अगर आपके अंदर डिजायर है एक अच्छा इंग्लिश इंस्टीट्यूट खोलने का, बिल्कुल आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे एक रीजनेबल अमाउंट के अंदर आपने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया और बहुत प्रोग्रेस कर रही है। हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये छोटा सा एडवर्टाइजमेंट भी आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा हम टेलीफोन प्रिपरेशंस करवा के बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं और आप अच्छे से जानते हैं हम यहां पर भी आपको इनवाइट करते हैं और आपको प्रोग्रेस दिलवाते हैं। आपने देखा होगा 7 डेज के लिए हमारे पास वहां से स्टूडेंट्स आते हैं, आपका फूड एकोमोडेशन हम अरेंज करवा के देते हैं और आपको सक्सेस बनाने की गारंटी देते हैं। तो सक्सेसफुल बनना आपका फर्ज भी है। तो चलते हैं हम आगे। द वर्ड इज जनरल, दैट इज अफेक्ट। अरे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, अफेक्ट, AFFECT वर्ब है। मीनिंग क्या हुआ? किसी का प्रभाव पड़ना या होना, किसी बात का प्रभाव होना। अब देखो स्टूडेंट यहां पर जो वर्ड है अफेक्ट, तो आपने एक वर्ड और भी देखा होगा EFFECT, ये भी तो वही है, अफेक्ट इफेक्ट, राइट? प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, राइट? पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये एक वर्ब है, ये एक नाउन है और जब नाउन है तो इसका मीनिंग पढ़ना नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग प्रभाव इटसेल्फ होगा और एक और मीनिंग होगा जो आपने नहीं सुना होगा, द मीनिंग इज परिणाम। तो मैं आपको दो वर्ड एज अ नाउन दे रहा हूं, प्रभाव और परिणाम। किसका? इफेक्ट का। हाँ, होना अगर वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो हम अफेक्ट ही लगाएंगे। बिकम कोस्ट, ये भी वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग है यार, जानते हैं क्यों? जब आप किसी शॉपकीपर पे जाते हैं ना, आप कहते हैं भैया ये पेन कितने का, ये मार्कर कितने का, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर पेन, यू वांट से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, चेक करना। क्योंकि कॉस्ट जो लागत होती है और प्राइस क्या होता है? मूल्य होता है। देयर इज अ डिफरेंस। ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग बनना चाहते हो और अगर कॉम्पिटिशंस को देना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर पॉइंट वुड डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। कमिंग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिजेंबल। तो ऑब्वियसली रिजेंबल का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। हम बढ़ते आगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है स्टूडेंट। देखिए, आई एम हेटिंग स्मोकिंग। देखिए यहां पर ये मैंने लाइन लिखी है, आई एम हेटिंग स्मोकिंग। टोटली रॉन्ग, it's totally wrong. Reason is only one. This is used as a static verb. So you want to use it, I'm hating smoking. I hate smoking. Understood? हाँ, यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ। अगर हमें कभी बोलना हो स्मोकिंग सिगरेट, तो आप सिगरेट ना भी लगाएं तो भी रिजेंबल करता है स्मोकिंग मतलब सिगरेट। क्या आप सिगरेट की स्पेलिंग जानते हैं? मुझे बता सकते हैं? CIG। इतना हिंट देता हूँ, आगे बता सकते हैं? आप देखेंगे आपको स्पेलिंग नहीं आती है, आप चेक करके देखना, आप स्पेलिंग गलत बताएंगे। 90% मेरे बच्चों को सिगरेट की स्पेलिंग नहीं आती। वैसे तो अच्छी बात है, सिगरेट पीना भी बुरी बात है, मैं तो नहीं पीता। अगर आप पीते तो प्लीज आदि छोड़ दीजिए, बस स्पेलिंग तो सीख लीजिए। CIGARETTE। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, CIGARETTE। आप सिगरेट की स्पेलिंग सीख चुके हैं। चलते हैं आगे। द वर्ड इज he is owning a car। ओहो, owning फिर से सही नहीं लगा। he owns a car। मैंने एस क्यों लगाया? मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट होते ही एस लगता है, he she it सिंगुलर के साथ, बाकी सबके साथ नहीं लगता है, वर्ब की सिंपल फॉर्म लगती है। जैसे मैंने बोला I hate, मैंने hates नहीं बोला क्योंकि वहां I था। नेक्स्ट वर्ड इज she is liking आइसक्रीम। जल्दी बोल रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, राइट? बिकॉज आई रेस्पेक्ट योर टाइम। बहुत से बच्चे मुझे नीचे लिख देते, सर आप बहुत तेज बोल जाते हो, समझ नहीं आता सर, मैं क्या करूं? मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बहुत बार आजकल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। आपने देखा होगा हमारा 21 डेज का कोर्स, आपने देखा होगा हमारा 15 डेज का कोर्स। बहुत जल्द आप हमारे दूसरे कोर्सेज भी देखेंगे जो शॉर्ट रन फॉर्म में आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। आप उन कोर्सेज को मत छोड़ना। हम स्टूडेंट स्पीड में सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ तो आदत पड़ गई और अनदर रीजन इज वी रिस्पेक्ट योर टाइम। हम चाहते हैं कम समय के अंदर, क्योंकि हम भी जानते हैं आप बहुत जल्दी वीडियो बदलते हैं, आपका मन नहीं करता, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप फटाफट चेंज करते हैं। ढीले ढंग के लोगों को आप बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, शी इज लाइकिंग आइसक्रीम। आप सर नहीं पढ़ना हमें आपसे, राइट? तो आप चाहेंगे कि सर स्पीड अप ही रहे। ही इज लाइकिंग, अरे गलत है यार। What happened? She likes cigarette. Sorry यार, she likes ice cream, है ना? Cigarette नहीं। तो the word is she is liking ice cream mean she likes ice cream, है ना? Liking is totally wrong here. I'm remembering you. Oh, I remember you. Remembering you नहीं होगा, अवस्था शो कर रहा है। अवस्था स्टैटिक वर्ब है भाई, अवस्था शो कर रहा है, किसी कार्य की प्रोग्रेस को नहीं दिखा रहा है। ध्यान रखिए, आप इंटेलिजेंट बन रहे हैं स्टूडेंट। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर कोई इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियोस की प्लेलिस्ट में जरूर जाना। वहां पर आपको पर्टिकुलर वीडियोस, इंटरव्यूज की अलग से 100 वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर आप कहते हैं सर मैं टीचर बनना चाहता हूं, बिल्कुल आपके लिए पर्टिकुलर हमने 100 अबव वीडियोस दिए टीचर बनने के लिए। कैबिन क्रू में जाना चाहते हैं, बिल्कुल कैबिन क्रू की प्लेलिस्ट हमने आपको अलग से दे रखी है। आप जो भी बनना चाहते हैं, हमने कोशिश ये करी है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट दी जाए, आप उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीजें देख सकते हैं। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को वर्क करना चाहते हैं, बिल्कुल हमने आपको बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड अबंडेंट ऑफ टॉपिक्स दिए हैं। हमारे बच्चे हमारे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, इस बात के लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया।
हम बढ़ते आगे। अब स्टूडेंट कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि मैं भी ये कहूंगा भाई पीडी क्लासेस में बहुत से बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया से आते हैं। आपने रिसेंटली वीडियोस देखे होंगे, हमारे पास गर्ल्स आई थी अभी रिसेंटली पुणे से, एंड दे कम टू नो फॉर द कैबिन क्रूज वीडियोस एंड दे बिकम एयर हॉस्टेसेस। आपने कोई भी बात नोटिस करी होगी, मेरी जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर गोइंग विद पर्टिकुलर लेक्चर्स, वो यहाँ पर लेक्चर्स भी देते हैं, एंड दे आर व्हेन दे बिकम दे से दैट यस सर आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अप, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस आल्सो टू कम ऑन पीडी क्लासेस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक जो है वो और इंटरेस्टिंग है और आपको नयापन सिखा रहा है, दैट इज एक्सेप्शंस। यहाँ पर आप चूकेगा नहीं। द वर्ड इज स्टैटिक और प्रोग्रेसिव, यानी कि बहुत सी वर्ब एक्सेप्शन भी होती है। कैसे? वो अवस्था को भी दिखाएगी और किसी कार्य की प्रगति को भी दिखाएगी। कैसे? चलते हैं हम। आई हैव अ कार, बताइए गलत है कि सही है? बिल्कुल सही है भाई। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं? बिल्कुल अवस्था शो कर रहा हूं, राइट। एंड आई हैव अ कार। मगर अब मैं इसको प्रोग्रेसिव में कैसे यूज करूंगा? तो देखिए, आई एम हैविंग माय मील। अब यहां पर आई एम हैविंग बाथ, तो आपने नोटिस किया स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने वर्ड यूज किया आई एम हैविंग माय मील, तो आई हैव अ मील। तो आपने नोटिस किया यहां पर जो हैव है ये किसको रिजेंबल कर रहा है? भाव बदल चुका है, भाव अनुसार हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर भाव बदलता है तो ये वर्ब्स यूज हो सकती है। तो आप एक बार दोबारा देखिए, आई हैव अ कार भी सही है और प्रोग्रेसिव एक्शन के अंदर आई एम हैविंग माय मील भी सही है। हम बढ़ते आगे। आई थिंक यू आर रॉन्ग, नहीं आप लोगों को नहीं बोल रहा, सिर्फ लाइन है। आई थिंक यू आर रॉन्ग, तो बिल्कुल सही है, आई थिंक यू आर रॉन्ग। पर यहां पर आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग अ क्लब, भाव बदल चुका है। आई एम थिंकिंग ऑफ, आई थिंक नहीं, आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं ऐसा सोच रहा हूं, तो बिल्कुल भाव बदल गया और लाइन सही बन गई। आई एम थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग अ क्लब। हम बढ़ते आगे। ही लुक्स वेरी डेंजरस, द वर्ड इज डेंजरस। ही लुक्स वेरी डेंजरस, तो आपने देखा स्टूडेंट्स यहां पर क्या स्टैटिक वर्ब है, लुक्स लगा, बिल्कुल सही है। इंडेफिनिट में यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ध्यान रखिएगा। He looks very dangerous, क्या मैं इस लुक्स को कुछ और लगा सकता हूं? बिल्कुल ट्राई करते हैं। I was looking at the sky, मैं आसमान की तरफ, मैंने आपको बताया था ना, see, watch, look, वहां मैं बताना भूल गया था आपको डिफरेंस, यहां याद आ गया। द वर्ड इज की तरफ, तो की तरफ के लिए आर यू लुकिंग एट मी, तो क्या तुम मेरी तरफ देख रहे हो? तो की तरफ के लिए मैं स्काई की तरफ देख रहा हूं, तो हमने यूज किया मैं देख रहा था, आई वाज लुकिंग एट द स्काई। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट दिस पर्टिकुलर सेशन स्टैटिक वर्ब्स आपको क्लियर हो चुका है और आप इंटेलिजेंट बन चुके हो। मैं चाहता हूं मेरे पर्टिकुलर YouTube के व्यूअर्स इतने इंटेलिजेंट बन जाए कि वो हमारे वीडियोस से देख देखकर किसी भी को पढ़ाने लग जाए, किसी भी बच्चे की हेल्प करे और आगे बढ़ते चले। आई होप स्टूडेंट्स, मैं ऐसी भी कामना कर रहा हूं कि आप हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। प्लीज सब्सक्राइब तो आप करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप एक बार दोबारा आप नजर मान लीजिए। द वर्ड इज स्टैटिक वर्ब्स व्हिच इज नॉन प्रोग्रेसिव एंड द पॉइंट्स आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, थिंकिंग, पोजेशन, इमोशन, अपेयरिंग एंड जनरल। थैंक यू।